कौन सी यार, क्या आवाज आ रही है? अभी रे की वैसी वक्त कट रहा है। रैगिंग में फंस गया बताओ यार मैं। पूरा हफ्ता मौसम ऐसे ही रहा है यार, घटा वाला, बादल ही बादल, कब बारिश पड़ जाए पता ही नहीं। हल्की बारिश है, इतनी भी नहीं कि साइकिल से जाए ना जा सके, पर सोच रहा हूँ तेज हो गए ना बीच में तो लग जाएंगे। अब या साइकिल खड़ी करूँ, बस पकड़ूँ, या थोड़ी दूर और निकल जाऊँ, यही सोचे जा रहा हूँ पूरा रास्ता। ज़्यादा तेज तो नहीं है, पर भिगाने लायक तो फुल है। खत्म। मौसम तो ठीक नहीं हुआ, पर बादल थोड़े से कम हो गए, अब सही है। आज भी लेट हो गया आते आते, रोज रात को आ रहे हैं यार घर। पूरा रेगुलेटर बहुत सारे आ रखे, क्या हो गया? आजकल यार रोज कपड़े धोने पड़ रहे हैं मेरे को, दिखाता हूँ। कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए शूट करना पड़ता है ना, तो उसमें रोज अलग अलग दिन की स्टोरी की शूटिंग करते हैं हम। अब उसमें वो जिस दिन की जो स्टोरी बनाई है ना, उस दिन के कपड़े तो सेम रहेंगे उसमें, तो उसमें पिछले दिन का कोई शॉट ठीक से नहीं आया तो वो रिपीट करना पड़ेगा। ये है 1 महीने का प्रोजेक्ट है, तो उसमें ये एक टी शर्ट 1 दिन की, ये एक टी शर्ट 1 दिन की, ये एक टी शर्ट 1 दिन की, और ये मैंने पहन रखी है। 4-5 टी शर्ट तो लेके जानी पड़ती है रोज, और ये रोज पहन लेता हूँ बदल बदल के, तो फिर इसके बाद ये करा के फिर रोज धोनी पड़ती है। फिर ऐसी 4-5 टी शर्ट रोज लेके जाओ, डालते हैं इसे वॉशिंग मशीन में। पर मैं तो कुछ और बता रहा था। हाँ तो मैं बताता हूँ रैगिंग का कलेश। अरे मेरी क्लास में एक लड़का है, बहुत ना शरीफ सा है, चश्मे वश्मे लगाता है और पढ़ाकू सा है। वो मेरे साथ बैठता है 2-4 क्लासों में ना, तो बातचीत तो हो ही जाती है। तो ऐसा है, एक बार मैं पेन भूल गया था, तो मैंने उससे पेन ले लिया था, और पेन मेरा खो गया उसे गलती से। तो फिर मैंने कहा तेरा पेन मेरे से खो गया। कह रहा ऐसे कैसे खो दिया तूने मेरा पेन वापस ला के दे। मुझे नहीं पता, कहीं से भी ला के दे। तो मुझे बड़ा गिल्टी सा फील हुआ। मैंने कहा कि क्या पता, जैसा होता नहीं कि कोई यादगार पेन हो, किसी की आखिरी निशानी टाइप हो पेन। मैंने कहा कि कोई इंपॉर्टेंट पेन था, ऐसे कोई यादें जुड़ी थी उससे। तो कह रहा ना ऐसी तो कोई यादें वादें नहीं थी, पर मेरा पेन मुझे चाहिए अभी, के मुझे नहीं पता, मेरा पेन लाके दे, नहीं तो मैं टीचर को बोल दूंगा। मैंने कहा क्या पागल हो गया, पेन के लिए इतना रौला मचा रहा है। मैंने कहा अरे मैं तुझे ऐसे 10 पेन लाके दे दूंगा, तू टेंशन ले रहा है यार। फिर एकदम से हो गया, कह रहा है तू मुझे 10 पेन लाके दे देगा? मैंने कहा हाँ 10 ला दूंगा यार, क्यों घबरा रहा है? अरे फिर वो पता क्या कह रहा है, एकदम से उसने सोचा, कह रहा कि यार अच्छा एक काम करेगा। मैंने कहा बोल। कह रहा काला वाला पेन तो मेरे पास है, तो जो कलरफुल पेन आते हैं ना 10 का सेट आता है, कह रहा मुझे वो ला दे। मैंने कहा अरे यार तू वो ले ले, तो क्यों टेंशन ले रहा है इतनी ज्यादा। तो मतलब ना वो ऐसा है, वो अपने पेन पेंसिल रबड़ शॉर्पनर का, कुछ बच्चे नहीं होते बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, तो वैसा सा ही है। मैंने उसको 10-20 पेन ला के दे दिए। मैंने कहा काले वाले 10 अलग रख, ये अपने कलरफुल वाले अलग रख। मैं कभी जैसे पेन मांगू तो मुझे इन काले वाले में से निकाल के दे दियो, और ये अगर खो भी जाता है तो मेरे पेन ये भाई हो सके तो अपने पास रख ले। कह रहा अरे हाँ ठीक है मैं रख लूंगा। वो फुल खुश राजी हो गया, उसको शौक वौक होगा पेन पेंसिल का। तो समझ रहे मतलब ना, वो ऐसा सा लड़का है। घूम जा। अरे घूमी नहीं, घूमगी। कल की सब्जी की भी तैयारी करनी है। तो वो तो एक ऐसा है, वो मेरे साथ बैठता कई बार, और एक क्लास में लौंडा ऐसा है, वो वैसा खुरंडी सा है। वो पता क्या करता है, अरे यहाँ पर भी एंजल प्रिया सिस्टम चला रखा उसने। वो लड़की बन के लौंडा से बात करता है इंस्टाग्राम पे खूब, और कितनी देर दूर तक बातें करता है। वो लौंडा उसको अपनी फोटो भेजते रहते हैं ऐसी वैसी, और खूब मजे लेता है क्लास में सबको दिखा के। तो वैसा टाइप ऐसा लड़का है। और उसके ना क्लास में बाकी दूसरी क्लासों के भी दोस्त वोस्त है। तो लंच टाइम में क्या होता है, वो अपना बाहर की क्लास वाले लौंडों के साथ ग्रुप बना के बैठे रहते हैं, अपना मस्ती मारते रहते हैं इधर उधर। वो जैसे ये नहीं होता बोतल का चल रहा है आजकल, दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं कर रहे आजकल यूं करके। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, हो गया। तो क्लास में ना बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं, पर अपने टेबल पे नहीं करते, सामने वाले टेबल पे करते हैं। एक टेबल पे 2 जने बैठते हैं, तो अकेला बैठा हुआ था पेन वाला,
और साथ में उसकी टेबल खाली पड़ी थी, तो पीछे से ऐसे बोतल फेंक फेंक के मार रहे, उसके टेबल पे खड़ी कर रहे, और पीछे से उसके बोतल कभी पीठ पे लग रही, कभी दम टाट पे लग रही, पर वो किसी को कुछ बोल नहीं रहा, वो बैठा हुआ। तो मैं ऐसे आया पीछे से, क्लास में लंच टाइम था, तो मैं देख रहा हूँ कि उसके टाट पे फटाफट, और ये नहीं कि एक मार रहे, एक यहाँ से मार रहे, यहाँ से मार रहे, दोनों उसमें मारे जा रहे। मैं जैसे आया, मैंने कहा अरे उसके लग रही है भाई, क्या कर रहे हो तुम? कह रहे वो तो हमें भी दिख रहा है उसके लग रही है, तुझे क्या परेशानी है? तो मैं उसको आके बोला, मैंने कहा अरे तेरे को मार रहे तो कुछ कहता क्यों नहीं है? कह रहा ना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको कोई पेन ले ले तो वो इतना ज्यादा रूस जाता है, वो इसमें तो यार अंदर से तो खूब भरा बैठा होगा पर कुछ कह नहीं रहा, डर गया होगा कोई होगा। अरे मेरे को आलू प्याज की सब्जी बनानी, साथ के साथ बना लेता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने उनकी बोतल लेके रख ली, मैंने कहा ये बोतल मैं रख रहा हूँ और ये सब काम है ना अपनी दूसरी क्लास में जाके करो, यहाँ ये सब काम नहीं चलेगा। तो कह रहे तुझे क्या परेशानी है? मैंने कहा ना भागो यहाँ से। और उन्होंने पता क्या करा, टीचर को जाके बोल दिया कि हमारी पानी की बोतल लेके रख रहा है और ये हमारी रैगिंग ले रहा है। मैंने कहा अरे, टीचर आया फिर कह रहा तुम इसकी पानी की बोतल क्यों रख ली, तुमने क्यों दे क्यों नहीं रहे? और वो कह रहे हमें क्लास से भगा रहा है और कह रहा तुम इस क्लास में नहीं आ सकते। तो टीचर को तो लगा कि यार मैं ऐसा क्यों करूंगा। तो टीचर ने बोला भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं करा, ये तो इसको परेशान कर रहे थे, तो मैं इसके लिए बोल रहा था कि ऐसे मत करो, और इसलिए मैंने पानी की बोतल लेकर रख ली क्योंकि फेंक फेंक के मार रहे थे वो प्याज। टीचर ने उससे पूछा पेन वाले से कि हाँ भाई तेरे को परेशान कर रहे हैं वो? तो वो थोड़ा घबरा सा गया और ऐसे मुंह नीचे करके कह रहा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। टीचर ने फिर मेरे को डांट दिया कि यार तू क्यों परेशान कर रहा है ऐसे किसी को? तो मैंने कहा अरे सर मैंने कुछ नहीं करा, वो इसको परेशान कर रहे थे, मैं तो बस इसे डिफेंड करने के लिए बोल रहा था, नहीं तो मुझे कोई मतलब नहीं है। तो टीचर कह रहा नहीं ये सब रैगिंग यहाँ नहीं चलेगी, इसके हम सब खिलाफ है। मैंने कहा सर मैंने करी नहीं है पर ठीक है सॉरी, मैं आगे से कुछ नहीं करूंगा। टीचर चला गया वहां से और पानी की बोतल टेबल पे रखी थी, वो सारे आए अपनी पानी की बोतल लेके मेरे को ऐसे हंसते देख लिया और पानी की बोतल लेके अपना चल दिया, पर क्लास से चले गए थे वो। मैं उसके पास गया पेन वाले के, मैंने कहा यार मैं तो तेरे लिए बोल रहा था, तू तो साले मक्कारी कर गया। कह रहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता यार, ये सब चीजें मेरे को ठीक नहीं लगती है, प्लीज ऐसे मत करा करो। मैं गया अलग से टीचर के पास ना, मैंने कहा सर बात ऐसी है, मैं सच बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं करा, वो दूसरी क्लास के बच्चे आके उसको परेशान कर रहे थे, तो मैंने बस उन्हें मना करा था। कह रहा टीचर कह रहा मुझे पता है। मैंने कहा अरे पता है तो फिर तुमने ये सब क्या, मतलब मेरे समझ नहीं आ रही। कह रहा देखो, कह रहा ना तुम इनसे दूर रहो, बस ये जो करते रहते हैं इन्हें करन दो, जिसको कोई परेशानी होगी वो खुदा के बोल देगा, तुम इसमें बोलोगे भी तो कौन किसका साथ देगा कौन किसका साथ नहीं देगा, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस चीजों का, इन सबसे दूर रहो। ठीक है भैया फिर हमें क्या दिक्कत है, मैं नहीं बोलूंगा आज के बाद कभी भी बीच में। ऐसे तो मेरे 3-4 है जिनके साथ मैं घूमता फिरता हूँ यार, उनके साथ मैं खाना वाना खाने भी खूब जाता हूँ, पर अब मुझे पता नहीं है कि किसके साथ कितनी दोस्ती रखनी, किसके साथ कितनी दोस्ती नहीं रखनी। खाना तो मैं वैसे खा के आया हूँ, पर ये तो कल की तैयारी के लिए सब्जी बना रहा हूँ, और तो अपनी रोज की तैयारी तो करनी पड़ती है ना, तो यार एकदम बन तो जाएगी, एकदम चकाचक दिखाओ। बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, किसी के फट्टे में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। मेरे तो अपने खुद के काम बहुत है यार, अभी RRJ अकेडमी का नया बैच शुरू होने वाला कल, उसकी तैयारी करनी है, रात को बताओ टाइम क्या हो गया। अरे यार अपना काम से काम रखो, खाओ पियो और मौज लो। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, भगवान कसम यार कलेजे तो थैंक यू है, और जो नहीं कर रखा है आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम। अरे सब्जी गैस बंद करनी भूल गया।